लेकिन उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। PMLN के अंदर एक अजीबोगरीब खलबली मच गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या हुआ। मियाँ साहब तो बिल्कुल ही दिल छोड़ गए या उनकी पार्टी बिल्कुल दिल छोड़ गई है, और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने यह तय कर लिया है कि उन्होंने आइंदा मैदान में अकेले ही रहना है। वो इमरान खान जैसी एक बड़ी सियासी हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और ये कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, और ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को ज़ेब भी नहीं देता। मियाँ साहब को इमरान खान साहब की सियासी हकीकत को ना सिर्फ पहचानना चाहिए बल्कि उनका मैदान में सामना करने की जुर्रत पैदा करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में गुजर चुके हैं, और वो इमरान खान साहब के लिए कैसे रास्ते बंद कर सकते हैं। यानी मैं PMLN की अगर आपको हकीकत इस वक्त बताऊं जो उनकी हालत है, तो बाज़ों का तरस आता है। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूं, ये सारी PMLN ने कही हैं और आज ही के दिन में कही हैं। यानी आप देखें, तारक फजल चौधरी कहते हैं कि फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसला मेरिट पर मबनी है। नासिर भट्ट कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। और इसी तरह की बात जो है वो कहते हैं जावेद लतीफ़ कि जनाब ये तो सहूलतकारी हो रही है। फिर साद रफीक कहते हैं कि फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल हुआ, ठंडी हवा का झोंका मिला। फिर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जी फैसले के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कुछ और बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब जो स्टेटमेंट देते हैं वो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो कोई NRO ढूंढ रहे हैं और NRO के चक्कर में हैं। PMLN के कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं जनाब इमरान खान को NRO मिल गई। यानी जितने मुंह है उतनी बातें हैं। PMLN को ये पता ही नहीं है कि इस बात के ऊपर उनका बयानिया क्या है या उन्हें कहना क्या चाहिए। और इसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी बौखलाहट का शिकार है और क्लैरिटी नहीं है मियाँ साहब में कि एक्चुअली अब उन्हें करना क्या है। देखिए, ये हम सब जानते हैं, आपको भी पता है, PMLN को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। फजल रहमान साहब भी ये कहते हैं, जितने टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबरें देते हैं वो सारे ये बात अपनी मुंह से कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई कानूनी मुकदमा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की एक जिद और एक लड़ाई चल रही है। वो दोनों चाहते हैं कि उनका इक्तदार बरकरार रहे। नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं कि सिविलियंस का इक्तदार रहे, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जी हम इक्तदार के अंदर रहेंगे। PMLN और पीपल्स पार्टी ने क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बनाया इक्तदार का साथ उन्हें शामिल रखने के लिए, तो उनके साथ वो खुश हैं। तो फड्डा तो ये है, सारे ये बात करते हैं, ये मुकदमा तो कहानियां हैं, ये तो जाली हैं। आज अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना दबाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर से उठा लें, यानी निचले लेवल तक जजेस को मैनेज किया जाता है। मेरे पास एक जज के रिश्तेदार आए मेरे घर पे और उन्होंने आकर मुझे सॉरी कहा। मैंने कहा जी आप क्यों कह रहे हैं? कहते जज साहब ने मुझे भेजा है, आपका ना बाइज्जत बरी होना बनता था उस मुकदमे में, एक दहशतगर्दी का मुकदमा था। तो मैंने कहा जी फिर मुझे किया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जी कि बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था, बल्कि हमें फाइनली ये कहा गया कि अगर आप इसमें छोड़ेंगे तो हम इसको किसी और में पकड़ लेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो हमें फिर आपका रिमांड देना पड़ा। और बड़ा लंबा एक रिमांड मेरा दे दिया गया था, मुझे दोबारा जेल भी भेज दिया गया था। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अदलिया को किस लेवल तक और कितनी निचली सतह तक जाके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। आज अगर एजेंसीज ये दबाव खत्म कर दें तो इमरान खान साहब के केसेस तो रद्दी की टोकरी में जाएंगे, जैसा कि पहले भी गए हैं। अदलिया पे जितना कंट्रोल हासिल किया गया वो इसीलिए किया गया कि इमरान खान को कितने अरसे तक मैक्सिमम जेल के अंदर रखा जा सकता है या उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। अब देखिए, ये जो हरकत की है ना तारड़ साहब ने, आजम नजीर तारड़, जो PMLN के आजकल सुर्खैल हैं, मियां नवाज शरीफ के सबसे करीबी लोगों में से एक है आजम नजीर तारड़, वजीर कानून है ना, ऐरे गैरे को तो उठा के लगाएंगे नहीं मियां साहब या शहबाज शरीफ साहब। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा जी हमने मीटिंग की है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील करेंगे, ये वजीर कानून ने कहा। अच्छा, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान को अस्पताल भेजा जा रहा है, इस तरह तो कैदियों की पटिशन की एक लाइन लग जाएगी, हर कोई कहेगा कि हमें अस्पताल भेजो। तो यानी ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, जिनका साबिक वजीर आजम और लीडर जो है वो पाकिस्तान से लंदन ही चला गया था। तो तब इन्हें ख्याल नहीं आया कि जेलों में लाइनें लग जाएगी कैदियों की और वो आ जाएंगे अपने वीज़े लेकर और पासपोर्ट लेकर कि जनाब हमें लंदन भेज दो, हमें बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड,
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दो, हम भी चाहते हैं बाहर से जाकर इलाज करवाना। जिनका अपना लीडर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता रहा, जिनका अपना लीडर प्राइवेट डॉक्टर को हर वक्त अपने साथ रखता रहा, जिनका अपना लीडर इलाज के लिए सजा याफ्ता होने के बावजूद बर्तानिया चला गया, स्टाम्प पे लिख कर दिया 50 रुपए वाले पर कि मैं जा रहा हूं 4 हफ्ते के लिए। फिर बात चली गई 8 हफ्तों पे, और फिर 4 साल के बाद वो शख्स वापस तब आता है जब उसकी डील हो जाती है और एयरपोर्ट के ऊपर उसको सहूलत फराहम की जाती है, उसके मुकदमात खत्म किए जाते हैं, उसे इलेक्शन लड़वाया जाता है। अब जिनका लीडर खुद ये सारा कुछ कर गया, वो कैसे कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो साबिक वजीर आजम भी है और जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, वो उसे कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपको इलाज के लिए जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इनके जरा माजी के आप स्टेटमेंट सुने, पहले स्टेटमेंट सुने, फिर तारड़ साहब के ऊपर बाद में जाते हैं। ये जरा देखें कि अपने मर्जी के डॉक्टर से इलाज करने के मामले पर मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है, आजकल वजीर आला है, टिकटॉक वजीर आला, तो मरियम नवाज क्या कहती थी जब उनके वालिद का इलाज करवाना था उस प्राइवेट डॉक्टर के बारे में जो नवाज शरीफ साहब को पसंद था। ये सुने आप। डॉक्टर नाम एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियां साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ उनके साथ। ठीक है जी, ये मरियम नवाज साहबा फायदे गिनवा रही हैं कि मरीज की मर्जी, मरीज का एतमाद, जो डॉक्टर उन्हें पसंद है उस डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। ये वो जस्टिफिकेशन दे रही। आज वो कहते हैं जी कि क्यों अस्पताल क्यों भेजे इमरान खान साहब को। जरा ये सुने आपके उस दौर में परवेज रशीद क्या कहते थे, ख्वाजा आसिफ क्या कहते थे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, हसन नवाज, हुसैन नवाज, या आपको याद होगा कि मरियम औरंगजेब हर 10 मिनट के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेस की रिपोर्टें लेकर मंजर आम पे आती थी और वो बताती थी कि ये और गिर गए, ये और गिर गए, ये और गिर गए, बेड़े ही गर्क हो गया। कौम को इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया था। अदालत मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांग रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम भूले नहीं हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन हम इतने भी फारिग नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाएं। माजी में जो अदालतें थी वो नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांग रही थी इमरान खान से। यानी जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे जेल के अंदर तो जमानत मांगी गई इमरान खान साहब से। अब जब इमरान खान साहब की हालत खराब की और उन्हें परेशान किया गया या उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया जेल के अंदर, तो तब भी अदालत गारंटी अब की हुकूमत से नहीं मांग रही, उसी इमरान खान से मांग रही है कि जनाब आप इमरान खान के लवाहिकीन गारंटी दें कि अगर मुलाकात कराते हैं तो बाहर आकर कोई नापसंदीदा बात तो नहीं करोगे, कोई मेडिकल रिपोर्ट तो बाहर नहीं आ जाएगी। वहां 10-10 मिनट के बाद मेडिकल रिपोर्टें बाहर आती थी। हैरत होती है ना आपको। अब जरा सुने कि उस दौर में ये सारे अहबाब जिनके मैंने नाम लिए ये क्या कहा करते थे। परवेज रशीद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुने आप। इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और अल्लाह ने करे मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर और पीडीआई हुकूमत। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब के ऊपर होगी। मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियां साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी जिंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त उनका लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये आपने सुना जी, लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये सारे के सारे जो हैं उस वक्त फायदे गिनवा रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक और खबर देखें आप, ये अंग्रेजी अखबारात में भी है, उर्दू अखबारात में भी है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? मियां साहब का अपना जो प्राइवेट अस्पताल है जो मियां साहब को बहुत ज्यादा पसंद था, उस अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया, शरीफ मेडिकल सिटी, जहां पे जनाब जदीद इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। और ये आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब में, यही खातून उस वक्त चिल्ला कर कह रही थी कि जनाब शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ को जाया जा रहा है, वहां बड़ी फैसिलिटीज हैं, वहां उनका इलाज किया जाएगा।
आप अंदाजा करें कि कैसे दोगले लोग हैं ये, कैसे मुनाफिक लोग हैं और कैसे बेईमानी करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग चीज़ें भूल जाएंगे। लोग चीज़ें नहीं भूलते। अब देखें हुकूमत ने फैसला क्या किया, आप गौर करें। वो कहते हैं वजीर कानून के अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि इमरान खान को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। यानी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक था 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। इमरान खान को इस्लामाबाद एक अस्पताल में भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। कैसी मंतक है, कैसी साइंस है इनकी, समझ आ रही है आपको? अभी देखें, इमरान खान साहब के इलाज से मुताल्लिक हुक्म का जायजा लिया गया है। वजीर कानून फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वजीर कानून हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई है। वजीर कानून क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वजीर कानून ये उस वक्त नहीं पूछा जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था। क्या वो हुक्म भी सारे कैदियों के लिए था? जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं, तो उस वक्त भी थे। सजाए याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? ये वजीर कानून ने कहा। अब ये कह रहे जी हम इसके अंदर अपील करने के लिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने बताई कि आजम नजीर तारड़ साहब ने यह फैसला करने से पहले फैसला पढ़ा ही नहीं। यानी इस फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला किया गया कि हम नजरसानी की अपील में जाएंगे, उस अपील में जाने से पहले यह वाला फैसला पूरा पढ़ा ही नहीं। इसका अगर 12 नंबर पॉइंट वो पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्शन दैट मे बी रेज्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. अब वो ये कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इस पे जरा आप गौर करें कि फैसले में अदालत ने वादे तौर पे कहा है कि इस पिटीशन के कानूनी तौर पर काबिले समात होने या किसी कानून के मुताबिक होने और तमाम दीगर एतराजात के लिए फैसला अगली तारीख पे किया जाएगा। जब एक केस ही काबिले समात है, अभी वो चल रहा है, अदालत ने उसमें एक अबूरी ऑर्डर दिया है, इसकी मेंटेनेबिलिटी या बाकी चीजों के ऊपर आपको एतराज करना है तो आपने इसी अदालत में करना है, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। जब ये केस खत्म हो जाएगा तो तब ये इख्तियार होगा दोनों पार्टियों में से किसी के पास भी कि वो इसकी अपील में जा सकती है, नजरसानी की अपील में जा सकती है। ऐसे ये अपील में कैसे चले जाएंगे, अभी तो ये केस चल रहा है। तो आजम नजीर तारड़ साहब को पहले आज का हुक्मनामा पढ़ना चाहिए था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आज के हुक्मनामे में मौजूद है, एक बार फिर गौर से पढ़ लीजिए। यह बात की इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने। अब यह कानून के एक छोटे से तालिब इल्म को भी इस बात का पता है और पंजूथा साहब ने दुरुस्त निशानदही की है। जावेद हाशमी साहब जो है ना, याद रखिएगा यह किरदार बहुत बड़ा है। जावेद हाशमी आम आदमी नहीं है। अगर आपको कभी लगे कि आपने पॉलिटिशियन बनना है तो आप जावेद हाशमी को अपने जहन में जरूर रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है ना, तो आपके तरक्याती मॉडल आपका कुछ भी हो, गवर्नेंस का मॉडल आपका कुछ भी हो, लेकिन मुजामत करने के लिए आपको जावेद हाशमी जैसा होना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, उनके इलाज का मामला चल रहा था ना, तो उस वक्त इंसानी हमदर्दी के तहत जावेद हाशमी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। जब किसी और के साथ ज्यादती हो रही थी तो वो वहां पे खड़े थे। आज इमरान खान के साथ हो रही है, आज यहां पे खड़े। जावेद हाशमी का ट्वीट जो है ना, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा ये फायदा तो हुआ कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा, मगर जिन शराइत पर उसे अस्पताल भेजा जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान पर जो जुल्म ढाए हैं वो शायद ही किसी और सियासी कैदी पर हुए हों, मगर यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है। यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसे इन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात कही थी, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। मैं भी ये चाहता हूं कि वो कौम का इतना बड़ा लीडर है, उसकी जान को खतरे में ना डाला जाए। लेकिन जब भी कभी आप इमरान खान की तौहीन करने की कोशिश करेंगे, उसकी इज्जत पर हमला करेंगे, तो वो अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। ये उसकी कमजोरी है। वो आपको अपना हीरो वाला स्टेटस कभी नहीं देगा, वो आपके सामने सरेंडर करके कभी शर्मिंदा नहीं होगा। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वो आदमी नहीं है कि जनरल फैज को नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज का ट्विटर नहीं खिलौंदा, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल फैज के सामने मरियम नवाज को कहा कि भाई आज के बाद जो है ना वो ये तुमने ट्विटर नहीं चलाना।
और ये बंद करना है। फिर 6 महीने मरियम नवाज का ट्विटर बंद रहा, ये इमरान खान है। आप देखते जाएं अभी तो इसमें ना जावेद हाशमी ने आगे जो बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल आसिम मुनीर और इसकी फौज फंस चुकी है, मसला तरमीम का है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तरमीम के वादे से भाग रहे हैं, इन जमातों की अपनी कोई सियासी कुव्वत नहीं है, इन्हें सिर्फ तरमीम पर आमादा करने के लिए सब किया जा रहा है, वो भी अपनी हैसियत जानते हैं, उन्होंने बिलाकर आमादा हो जाना है, फिर फौज ने 1 मिनट लगाए बगैर इमरान खान पर किया जाने वाला जुल्म दोबारा बरकरार कर देना है। बांग्लादेश ने आज अपनी फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया है, तमाम कारोबार जब्त कर लिए गए हैं और फौज को सिर्फ बॉर्डर तक महदूद कर दिया गया है। 6 जून 1985 से कह रहा हूं कि हमारी फौज को भी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस जुल्म से कौम को निजात इमरान खान ही दिलाएगा। नाज़रीन देखिए, कई लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो इस जुल्म का एक लाजवाल सिलसिला है। इमरान खान पे जो जुल्म हुआ वो किसी और सियासतदान पे नहीं हुआ। तो इतने जुल्म के बाद अगर उसको उसका हक मिला है तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये अदालत ने मेहरबानी कर दी तो फलाने ने मेहरबानी कर दी। ये कोई डील वील नहीं है। हम सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, मुल्क चल ही नहीं रहा। ये नया से नया तजुर्बा करके देख चुके हैं, मुल्क इनसे नहीं चल रहा और ना इस नफरत के साथ ये मुल्क चलेगा। ये सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, सरप्राइज इमरान खान को नहीं दिया जाएगा। इमरान खान हर दफा इन्हें सरप्राइज देता है, वो फिर देगा। PMLN के लोगों को हौसला रखना चाहिए। ये इमरान खान है, आसिम अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है। इतनी जल्दी बुखलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आसिम मुनीर और ये बाकी दोनों लोग, नवाज शरीफ और जरदारी, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, अगर किसी वक्त इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि हमने ये घटिया सियासत से बाहर निकलना है और जो लोग ये सियासत कर रहे हैं उनको अपने से उखाड़ के अलग करना है, तो पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा, इदारे की भी इज्जत बहाल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के साबित भी किया। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सिचुएशन। जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात पता क्या है, आज नवाज शरीफ के सारे हमदर्द जब इमरान खान को बुज़दिल कहना चाहते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये भी नवाज शरीफ जैसा ही निकला। यानी नवाज शरीफ साहब का नाम, जो 3 दफ़ा का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो बुज़दिली के लिए एक इस्तारा बन गया। कितनी अफसोसनाक बात है। मियाँ साहब को ना अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि लोग इमरान खान को गीदड़ नहीं कहते जो तंज करना चाहे, वो कहते हैं ये भी नवाज शरीफ जैसा हो गया। और वो लोग कहते हैं जो नवाज शरीफ से बहुत प्यार करते हैं। मियाँ साहब अपने ही लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मियाँ साहब को फेस करना चाहिए इमरान खान को खुले दिल के साथ। कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, कभी तगड़ा होगा कभी कमज़ोर होगा, मुकाबला तो करें। तो दिल छोड़ के बैठ गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।